नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा जी को उनकी जयंती पर किया नमन। बोले, बाबा लखी शाह बंजारा जी का पराक्रम, त्याग और समर्पण भारतीय इतिहास की धरोहर। मुख्यमंत्री ने बाबा लखी शाह बंजारा जी को बताया सत्य, धर्म और सेवा का प्रतीक। पंचकुला में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सीए छात्र, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और आईसीएआई से जुड़े पदाधिकारी रहे मौजूद। हरियाणा में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। कई जिलों को मिले नए अफसर, आदेश जारी। 8 जुलाई को होगी हरियाणा कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग, प्रभारी तय करेंगे रणनीति। नई नियुक्तियों पर होगा मंथन, संगठन में बदलाव के संकेत। हरियाणा एचटीईटी की परीक्षा आज, 238 सेंटरों पर 73,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। 3 जिलों में सेंटर नहीं, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू। पलवल में मेगा रोजगार मेले का हुआ भव्य शुभारंभ, गौरव गौतम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 24 घंटे महिला स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। करनाल में भाजपा नेता की फैक्ट्री में लगी आग, केमिकल ड्रम बाहर निकाले, कई किलोमीटर तक दिखा धुआं। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। पानीपत में चपड़ासी की अनोखी रिटायरमेंट, फूलों से सजी हाइड्रा क्रेन पर विदाई। ऑफिस से घर तक चला कारों का काफिला, नोटों की माला पहन किया डांस। राहुल गांधी का फर्जी सेक्रेटरी गिरफ्तार, कुरुक्षेत्र में पीसीएस मेंबर से ठगे थे 10 लाख। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात का दिया था भरोसा, प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए एसएचओ। और हरियाणा में तेजी से बदला मौसम, हिसार से आगे बढ़ा मानसून। 11 जिलों में बारिश और 17 में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जुड़े विद्यार्थियों और पदाधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सीए छात्र, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नए अवसरों, नेतृत्व क्षमता और बदलती आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे के भविष्य, आर्थिक विकास में उनकी भूमिका और स्किल डेवलपमेंट पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में युवाओं को कौशल, ईमानदार और नवाचार को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रेरित करते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का सीएम सैनी ने छात्रों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, और मैं एक बात मानता हूं, 1947 में भारत आजाद हुआ, देश आगे बढ़ा, परंतु युवा साथियों 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, साथियों वो पहचान पिछले 55 सालों के अंदर नहीं बनी, जहां एक परिवार का सत्ता हाथ में रही है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, एक एक कदम के ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है और दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने वाला, साथियों, उनका एक एक कदम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेरणादायी उनकी बात, जिसका जिक्र अभी मंच से किया गया है, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था। और जब उस कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, उन्होंने एक बात जो कही थी जिसका जिक्र भी किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथियों, वो संकल्प आज जिसका ये जिक्र भी किया गया है कि भारत जब संकल्प लेता है तो गति से आगे बढ़ता है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मेगा रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर HBM ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस पलवल विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। मेले में 100 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगार से जोड़ना है। आज का दिन हमारे पलवल के युवाओं के लिए, सभी उन जो रोजगार की तलाश में हमारे युवा साथी हैं उनके लिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के पलवल और युवा मोर्चा के साथी हमारे पलवल के, उन्होंने एक बेहतरीन रोजगार मेले का आयोजन किया है और मुझे पूरा भरोसा है 200 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें आज हिस्सा लिया है और पूरा भरोसा है कि हजारों युवाओं को आज नौकरी मिलेगी। और उन कंपनी वालों ने हमसे प्रॉमिस भी किया है, हम बहुत से युवाओं को नौकरी देकर जाएंगे। हमने जन्मदिन का जरूर एक अवसर था, लेकिन अच्छा काम इलाके के युवाओं के लिए कैसे हो सकता है, हमारे युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के नए अवसर कैसे खोले जा सकते हैं, उसको लेकर आज हमने ये रोजगार मेले का आयोजन किया था। हमारे प्रशासन के सभी का धन्यवाद भी है, खास करके हमारी जो युवा टीम, लगातार हजारों युवा में यहाँ पर आप देखने को मिल रहे होंगे। नौकरी के अवसर हों या उनको शुभकामनाएं मुझको देनी हो, मैं उनका भी तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व धन्यवाद करता हूं, जो आशीर्वाद और मुझे स्नेह देने के लिए वो आज यहाँ पर आए। मंत्री, जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे स्कैम रहेगा, क्या कहना चाहोगे उन्होंने? कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है। अब कोई कुछ भी बोल दे, हर किसी का जवाब मैं नहीं दूंगा। नेक और अच्छा काम करने के लिए हम आए हैं, वो काम करेंगे। आगे भी इस तरह के मेले लगाए जाएंगे जरूर। आज मेरा आप सब मीडिया के साथियों से आग्रह है, इस मेले को अंदर तक देख के जाइए। AC हॉल की व्यवस्था यहाँ पर परमानेंट कर दी गई है, उसको देख कर जाइए, जिससे हमारे पलवल के युवाओं को फायदा मिले, ये मेरा आपसे आग्रह है। आने वाले 3 साल बाद किस तरीके का रोड मैप रहेगा और युवाओं को लेकर और खेल को लेकर युवाओं को रोजगार मिले, खिलाड़ियों का खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। हमने इस इंडोर स्टेडियम को AC बनाने का काम और 20 करोड़ की लागत से अभी जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है उसको हम रेनोवेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अच्छी बेहतरीन सुविधाएं हमारे पलवल के इलाके के युवा साथियों को दे पाएंगे, जिससे वो आगे बढ़ सकें। हरियाणा के करनाल में स्थित श्री राम एग्रो केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। मौके पर करनाल के उपायुक्त स्वयं पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया
और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और दमकल विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस दुखद घटना के बारे में जैसे ही पता लगा तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और सभी फायर ब्रिगेड्स पहुंच गई हैं और पानीपत से भी अपनी फायर ब्रिगेड मंगाई है, गोरंडा से, करनाल से, इंदरी से। और तुरंत उपायुक्त महोदय को भी जैसे सूचना मिली, मेरी उनसे खुद बात हुई तो खुद मौके पर पहुंचे। जब प्रशासनिक अधिकारी कर्मठ हो और मौके पर पहुंचे तो निश्चित ही चीजें उनमें जो तेजी होती है अपना काम की, वो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है, इसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है और सतीश गुप्ता जी को मेरी सांत्वना है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांत्वना है कि भाई नफा नुकसान तो जीवन का एक पार्ट है, लेकिन ये परमात्मा का शुक्र है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई। सब सुरक्षित है। जीवन बहुत कीमती है। आदमी पैसे फिर कमा लेगा, लेकिन जो जान की हानि होती है, जो जान का लॉस होता है, चाहे किसी वर्कर का भी हो, वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। रेवाड़ी से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए एक मृतक की पत्नी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय मोनू 8 जून की रात दवाई लेने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसका शव आसलवास नहर से बरामद हुआ, जिसे शुरुआत में हादसा माना गया था। हालांकि परिजनों के शक और पुलिस की तकनीकी जांच के बाद मामला हत्या का निकला। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी तनु का सोनू नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई और पहले उसे बेहोश कर नहर में फेंक दिया ताकि मामला दुर्घटना लगे। पुलिस ने तनु और उसके सहयोगी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सोनू और एक अन्य साथी अमन की तलाश अभी जारी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की जांच लगातार जारी है। 9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि रतनलाल हैं, ये जड़थड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुंचा। तो हमने कसोला थाना पुलिस ने तुरंत उस पर FIR दर्ज करके और जांच शुरू की और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसपास के पास एक नहर है उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिसर टीम वगैरह सब करवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गाँव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई। बात करेंगे हरियाणा की एक रिटायरमेंट की, जो आजकल खूब चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हरियाणा के पानीपत में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी रिटायरमेंट को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 58 वर्षीय महावीर बांगड़ ने अपनी 23 साल की चपरासी की सरकारी नौकरी पूरी होने पर करीब 100 फीट ऊंची हाइड्रा क्रेन के बूम पर बैठकर अपने पैतृक गांव कवी गए। उनकी इस अनूठी विदाई को देखने के लिए रास्ते भर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा। इस खास दिन के लिए हाइड्रो क्रेन को फूलों और रंग बिरंगी चुनियों से सजाया गया था। महावीर बांगड़ जब इस क्रेन पर सवार होकर निकले तो उनके आगे लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। डीजे पर बजते गानों की धुन और उनके दोस्त और रिश्तेदार लगातार जमकर झूम रहे थे और महावीर भी क्रेन के ऊपर से हाथ हिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। इस नज़ारे को देखकर सड़क पर चल रहे लोग हैरान रह गए और हर कोई अपने मोबाइल में इस पल को कैद करने लगा। महावीर बांगड़ ने बताया कि अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने कई साथियों की रिटायरमेंट देखी है, तभी से उन्होंने ठान लिया था कि जब वह खुद रिटायर्ड होंगे तो कुछ ऐसा हटकर करेंगे जो मिसाल बन जाए।
इसी सोच के तहत उन्होंने क्रेन से घर लौटने का प्लान बनाया। उनके घर वालों के मुताबिक महावीर का मानना था कि रिटायरमेंट जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, इसीलिए ये पल बेहद खास होना चाहिए। परिवार ने उनके इस अनोखे आइडिया का पूरा समर्थन किया। इस अनोखी विदाई की प्लानिंग जून 2026 की शुरुआत से ही चल रही थी। रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करने के बाद रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही हाइड्रा क्रेन को बुक कर लिया गया। 29 जून की रात को इसे पूरी तरह सजाया गया। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए क्रेन की बाकायदा टेक्निकल चेकिंग भी की गई। वहीं महावीर की अनोखी विदाई पूरे क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा कि किसी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हाइड्रा क्रेन पर सवार होकर वह घर जा रहा हो। यह विदाई निश्चित रूप से सबसे अलग और यादगार रही। लोगों ने इसे खुशी को अपने अंदाज में मनाने की अनूठी मिसाल बताया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 75 में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को टक्कर मार गई। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल काफ़ी स्थिर बनी हुई है। वे अभी बयान देने के लायक नहीं है, इसलिए अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि हादसे में शामिल कार पर टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी थी। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। ये इसमें एक बलिनो गाड़ी थी जो कि अनबैलेंस हो गई थी और 2 लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे। उन पे उस गाड़ी ने टक्कर मारी है और जिनको चोट लगी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें अभी अनफिट हैं वो स्टेटमेंट देने के लिए। जैसे भी शिकायत आएगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। बलिनो गाड़ी पे टेम्परेरी नंबर प्लेट थी तो उनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसको फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुटी हुई है सर? हाँ बिल्कुल जुटी हुई है। इसमें हम रुका आया था हमारे बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में। ये SPR रोड का मामला है और इसमें जैसे ही शिकायत आती है आगे कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सचिव बनकर कांग्रेस नेता से 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का सचिव कनिष्क सिंह बताकर कांग्रेस के एक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य को झांसे में लिया और पार्टी कार्यक्रम के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी गौरव को प्रोडक्शन वारंट पर फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आरोपी से पूछताछ की जाएगी, जिससे इस ठगी के गिरोह के अन्य सदस्यों और वारदात के तरीके का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच लगातार जारी है। यमुनानगर के कस्बा साडौरा के प्राचीन गग्गड़वाला मंदिर के पवित्र सरोवर में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों मछलियां मृत अवस्था में पानी की सतह पर तैरती दिखाई दी। प्राथमिक जांच में पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी और ऊपर जमी काई की मोटी परत को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा था। सूचना मिलते ही मत्स्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मत्स्य विभाग के अनुसार तालाब में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा और आवश्यक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सके और बाकी मछलियों को बचाया जा सके। विभाग ने लोगों से सरोवर को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील भी की। कल मछलियां मर गई थी। हमने मत्स्य विभाग को कल यमुनानगर फ़ोन किया। उनके कल अफसर कहने लगे कि यहाँ पे कोई पानी मिक्स हो गया इसमें कुछ जहरीली चीज़ आ गई। फिर आज कहने लगे हैं कि पानी चुला दो, पानी कमी है इसमें जी। कोई साथ नहीं दे रहा है इसमें हमारा। मछलियाँ बहुत मरी पड़ी है, तरफ रही है। कभी कुत्ते लेके जा रहे हैं, कोई कुछ लेके जा रहे हैं। और लोगों का आस्था केंद्र है। लोग अपना सुख दुख का कार्य इसी तालाब में करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या प्रशासन कहते हैं कि इस पर ध्यान दे, मछलियों ऊपर, इनके ऊपर जो तरफियाँ देखो आपके ऊपर मछलियाँ, दवाई दें, क्या कुछ भी है इसमें समाधान करें। दिक्कत एक तो इसमें गांव का पानी आ रहा है, उधर से खेतों का पानी आया हुआ है बारिश में। एक तो वो है, एक पानी का रंग ज़्यादा हरा होने की वजह से गाढ़ हो रखा है, जिसमें जो पानी में गुली तक सीजन वो कम हो गई है। इस वजह से मछलियाँ जो नीचे मछलियाँ रहती हैं वो मर रही है। तो अब क्या समाधान होगा इसका? इसमें समाधान ये है कि या तो इसमें पानी चलाना पड़ेगा इनको 4 से 5 घंटे ताज़ा, जिससे गुली तक सीजन पानी की पूरी हो जाएगी। बाकी हम दवाई लेके आए हैं, ऑक्सीजन की वो टैबलेट हम डाल देंगे इसमें भी। अंबाला के सरसिनी मोड़ पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। निजी कंपनी की बस, पिकअप वाहन और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 13 लोग हादसे में घायल हो गए। घायलों को अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रोड एक्सीडेंट, घर से अपनी वाइफ को ना काम पे छोड़ने के लिए गया था,
तो उधर से वापसी जाते जाते इसके साथ ही हादसा हुआ। कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे थे? तीसरी तेरी से निकले थे और ये अपने कमरे पे जा रहे थे, लालडू मंडी के पास है। ये 27 साल। आपको सूचना कैसे मिली? मेरे पास फोन गया 8:30 बजे। मेरे भाई का, दूसरे भाई का फोन गया मेरे पास, कह रहे छोटे वाले भाई का एक्सीडेंट हो गया। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ TC ਟੈਰੀਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ HR 37F 3298, ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਰੋਡੈਡ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 132 3725 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 281 125A 125B ਤੇ 106(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। हरियाणा के पानीपत से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। धान की रोपाई के दौरान खेत में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर उस वक्त आफत टूट पड़ी जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन अचानक टूटकर पानी से भरे खेत में गिर गई। करंट फैलते ही मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन किन कारणों से टूटी और क्या इस हादसे में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है। इस दर्दनाक घटना ने खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह काम कर रहे थे, लाइट का कोई टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी लाइट की वजह से ही दुर्घटना हुई है। ये आ लिए थे 14 तारीख ना मेरे पास। लगभग कितने लोग काम करते हैं आपके पास? ईब के तो मेरे पास 11-12 ही है। 3-4 लड़कों के साथ होया तो सैरों के साथ था, पर ज़्यादा इसका होया 2 भी दाखिल है अमृत हॉस्पिटल में। तो ये जीरी लगा हुआ मेरे पास। ऊपर से बिजली का तार से चिंगारी गिरा, उसमें उसको करंट फैल गया, करंट से मर गया। यानी कि 2-3 बंदे को लगा, जो जिसको कम लगा वो ठीक हो गया, इसको ज़्यादा लग गया, ये एक्सपायर कर गया। यमुनानगर स्थित क्लेसर नेशनल पार्क से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ 8 महीने के एक युवा लेपर्ड की मौत ने वन एवं वन्यजीव विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि लेपर्ड केनाइन डिस्टेंपर वायरस से संक्रमित था, जो आमतौर पर कुत्तों और अन्य मांसाहारी जंगली जानवरों में फैलने वाली बेहद खतरनाक बीमारी है। फिलहाल मौत के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए बिसरा जांच के लिए लैब में उसे भेज दिया गया है, जबकि पार्क में निगरानी और अधिक बढ़ा दी गई है और अन्य वन्यजीवों पर अब विशेष नजर रखी जा रही है। ये मेरे पास 29 तारीख को बलकार सिंह जो एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 11 बजे। उन्होंने बताया कि हमने एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था, और वो सुबह 7:30 बजे एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था, वो उसको हम रास्ते में आपके पास जो हॉस्पिटल है आपका, उसमें इलाज के लिए ला रहे थे, तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम के लिए हमें लिखा, तो हमने उसके पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक जो हमारे हैं, एक तो डॉक्टर विक्रांत हैं सडोरा में, जो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं वाइल्ड लाइफ के। दूसरे हमारे जिस एरिया में उसकी डेथ हुई थी वो है डॉक्टर प्रशांत तिवारी, और तीसरे हमारे डॉक्टर राहुल हैं छछरौली में। उनके टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया था, और पोस्टमार्टम में क्योंकि एक जब पशु की डेथ होती है तो जो उसका जो एकदम उसकी बीमारी का पता नहीं चलता, तो उसकी बीमारी का जो एग्जैक्ट कारण है वो पता लगाने के लिए हमने उससे कुछ सैंपल लिए, जिनको हमने वायरोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजिकल उसका जो सैंपल है उनका जो भेजने के लिए उनको बोला है, और जैसे वो रिजल्ट आएगा तो उसकी एक्चुअल मौत का कारण का पता चल पाएगा। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अब रही GTC न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।